तो हम बात कर रहे हैं हाई स्कूल प्रिपरेशन की। और प्रिपरेशन मतलब होता क्या है, सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर हम हाई स्कूल में हैं तो हम अब बचे हुए समय में, क्योंकि अभी आपके पास मात्र शायद 3-4 मंथ बचे होंगे, 3 मंथ बचे हैं। अब इसमें इस 3 मंथ बोलना नहीं, इसमें इस 3 मंथ में ये कह रहा है कि आप कैसे क्या प्लानिंग करें कि आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आई थिंक जहाँ तक हमें लगता है कि ये जो बीते हुए कोविड-19 सत्र बीता है, इसमें पढ़ाई अच्छे से ढंग से नहीं हो पाई है, हम सारे लेसन नहीं टच कर पाए हैं। तो हमें क्या चाहिए, क्या खास चाहिए, क्या कुछ चाहिए कि हम पूरे सिलेबस कंप्लीट कर लें और ये जो दिन बचे हुए हैं इसमें हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाए, हमारा नंबर लगभग 80-85% आ सके, है ना। तो खासकर हम मैथ की बात करेंगे, अदर सब्जेक्ट की भी बात कर ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा मैथ पे रहेगा। चलिए हम बात करते हैं अदर सब्जेक्ट की। सबसे पहले अगर हम हाई स्कूल में हैं तो हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए था टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर हम सुबह मॉर्निंग में अगर हम नहीं उठ रहे हैं तो समझ लो हम 50% बच्चों से वैसे भी पीछे चल रहे हैं। 50 क्या 80% बच्चों से हम पीछे चल रहे हैं। क्योंकि जब तक आप सुबह नहीं उठते हो, आप खुद सोचो तो अगर 3 मंथ तक आप सुबह 6-7 बजे उठोगे और 4 बजे उठना चाहिए, तो 3 घंटे 3 मंथ यानी 90 घंटे 90 आवर आप लॉस कर रहे हो अपना। अब 90 आवर मतलब समझ रहे हो, 90 आवर की स्टडी मतलब अगर आप 3 घंटे की पर डे की स्टडी मान लो तो 3 मंथ ये यानी 3 मंथ आपको ये मिल रहा है और प्लस में 3 मंथ आपका ये कवर करता है। यानी एक दिन में अगर आप 3 मंथ की, एक दिन में अगर आप 3 घंटे की स्टडी करते हो तो 3 मंथ ये आपका कवर कर देगा। तो वही कह रहा है कि अगर आप इस टाइम को कवर कर ले रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप उठते हो सुबह 7 बजे, इस समय अब आपने उठना शुरू कर दिया तो ये 4 बजे उठना शुरू कर दिया, तो जब 7 बजे उठ रहे थे तब आपके पास 3 मंथ थे। अब जब आप 4 बजे उठ रहे हो तो आपके पास 3 मंथ हैं और प्लस में जो 3 घंटे मिले 90 आवर वो आपको बोनस में मिल रहे हैं, यानी अब आपके पास 90 आवर और ज़्यादा है ना। तो ऐसे ही हमें जो है थोड़ा टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, कितनी देर तक हम ज़्यादा स्टडी और कब कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे दिमाग में हमेशा ये चलता है कि हम 3 घंटे उठ तो लेंगे 4 बजे, लेकिन करेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या। आप लोगों के दिमाग में ये भी चलता है कि अगर हम आज पढ़ रहे हैं, आज ना सही हम कल से पढ़ लें तो नहीं सही है, हम कल नहीं परसों से पढ़ लेंगे। जिस दिन आप मोटिवेट हो जाते हैं, आपके सर ने समझा दिया, आपने कोई वीडियो देख ली मोटिवेशनल, उस दिन आप तुरंत निर्णय कर लेते हैं कि नहीं हम कल सुबह होने दो, कल सुबह से हम 4 बजे उठेंगे, 4 बजे से कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। सुबह जब अलार्म बजता है तो सबसे ज़्यादा फील करते हैं आप सोना, सबसे बेटर 2 रास्ते होते हैं, या आप अच्छे से सोना फील करेंगे, मतलब सोते हुए सपने देखना फील करेंगे, और या आप आँख खोलेंगे और पढ़ेंगे और आगे के बारे में सोचेंगे कि अगर हम पढ़ नहीं रहे तो शायद हमारी लाइफ कहाँ जाएगी, हम क्या सीख रहे हैं। तो सपने भी 2 तरीके से हो जाते हैं, यहाँ एक सोते हुए और एक जब आप जग कर प्रयास करते हैं कि हम कुछ कर ले, कुछ बन जाए। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। कोई चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगती शायद वही आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। जैसे सुबह उठना अच्छा नहीं लगता लेकिन शायद आपके लिए फ़ायदेमंद है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता लेकिन शायद फ़ायदेमंद है ना। जो आपके पेरेंट्स जो भी कहते हो पढ़ने के लिए, वो सारी बातें आपको नहीं अच्छी लगती लेकिन वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो वही काम हमें करना चाहिए जो हमें अच्छी लगे या ना लगे लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए। देखो हमारा एक होता है मन, सबसे बढ़िया टॉपिक है आपका एक मन। इसे माइंड मत समझ लेना, मन मतलब ब्रेन, ब्रेन मतलब क्या बोल सकते हैं, हावी बोल सकते हैं, जो भी आप समझ में आए। कभी हम कहते हैं कि हमारा मन जो है पढ़ने में नहीं लग रहा, तो मन आपका क्या हो सकता है, मन आपका फ्रेंड हो सकता है, और मन आपका दुश्मन, ब्रेन आपका फ्रेंड हो जाएगा और या तो ब्रेन आपका दुश्मन हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है, कुल मिलाकर ये कह रहा है कि अगर ये होगा तो ये आपकी हर बात उल्टी करेगा। आपका मन पढ़ने में नहीं लग रहा, ये कहेगा पढ़ो, ध्यान दो। आपका मन पढ़ने में लग रहा है तो ये कहेगा ना पढ़ो। जस्ट इसका अपोजिट है ना। हमेशा हम कहते हैं कि हमारा मन पढ़ने में नहीं लग रहा, तो जब आप इसके साथ फ्रेंडशिप कर लोगे, इस ब्रेन के साथ जब आप फ्रेंडशिप कर लोगे, तब इससे कहोगे कुछ कहना अपना मानो और कुछ हमारा भी मान लो। कुछ मन का कहना आप मान लो, जैसे मन कह रहा घूमने चलेंगे, 5 मिनट घूम लो, उसकी इच्छा कंप्लीट हुई। अब आप अपनी इच्छा कह दो कि हाँ हमारा पढ़ने का मन है, हमारे साथ बैठ के पढ़ो, है ना। तो जब वो फ्रेंड की तरह उससे आप बिहेव करेंगे, ट्रीट नहीं करेंगे उससे, जबरदस्ती ना करें। जैसे हम बैठ के नहीं, मन नहीं लग रहा हम बैठ के पढ़ रहे, जबरदस्ती पढ़ेंगे, कुछ देर पढ़ेंगे, नहीं ऐसा होना चाहिए। जब हम इसके साथ एकदम फ्रेंडली बिहेव करेंगे अपने आप के साथ, जब मन करे थोड़ा सा घूमने घूम लो, थोड़ा सा
मन करे कुछ और सॉन्ग सुनने सुन लो, लेकिन उसके बाद मन करे अब 24 घंटा मन एक ना सुनते रहो, हमेशा कुछ अपनी सुनो, अपने साथ भी बैठो, कल नहीं हम थोड़ी देर पढ़ लें उसके बाद घूम लेंगे, हमेशा बेवकूफ बनाने का प्रयास करो, धीरे धीरे मन लगने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम इस पे हार्ड वर्क पे। ये हार्ड वर्क कहता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। हार्ड वर्क मतलब 24 घंटे नहीं, लेकिन अगर दिन में 6 से 8 घंटे आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास हार्ड वर्क मतलब जैसे बस किताब उठाया और पढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं है कि हम क्या याद कर रहे हैं। हार्ड वर्क कई तरीके से, जैसे एक पत्थर को जो है तोड़ना, वो भी हार्ड वर्क है, लेकिन कोई फायदा है उससे? एक रास्ते में पड़े पत्थर को ले जाओ घर पे और तोड़ते रहो, हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो हार्ड वर्क ऐसे करो जिसका कुछ फायदा मिले। जैसे आपको पढ़ना है, ठीक है पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, पढ़ते जा रहे हो, कापी उठाए बस पढ़ लिए, फिर उसके बाद रख दिए, फिर उसके बाद अगले दिन फिर आया वो पढ़ना शुरू किए, फिर अगला दिन आया अगला टॉपिक उठाया और फिर पढ़ लिए। तो आपके दिमाग में क्या सेट है? जब हम याद ही नहीं हो रहा तो हम पढ़ क्या रहे हैं? ये तो सेट हो सकता है। जब कुछ याद ही नहीं हो रहा तो हम पढ़े क्या जा रहे हैं? तो इसका मतलब बस सीधा यही है कि आप पढ़ सकते हो, एक दिन पढ़ो, दूसरे दिन ना याद हो, फिर अगला टॉपिक, फिर ना याद हो, फिर अगला टॉपिक, यानी 1 महीने के समय में, इस 3 मंथ के समय में आप पर डे एक टॉपिक पढ़ते चले चलो, एक टॉपिक पर डे पढ़ो। ये ना सोचो कि हम भूल रहे हैं, कुछ नहीं भूल रहे हो, सब आपके दिमाग में बैठ रहा है। बस इतना ध्यान दो कि इस पूरे मंथ में, तीन मंथ में कम से कम आप एक टॉपिक को कम से कम 10 बार पढ़ जाओ। इतना टाइम निकाल लो कि एक टॉपिक पढ़ो कम से कम 10 बार, और उसके बाद अगली बार जब अगले दिन 3 महीने बाद आप पूछोगे अपने आप से, तो आपको लगेगा कि हमने सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट है। बस इसके लिए आपको ये चाहिए स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब ये कि हम बताए ना, मेहनत कई तरीके से होती है, मेहनत आप करते रहोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ऐसे वर्क करो ताकि आपको लग जाए कि हाँ पढ़ रहे हो। जैसे एक दिन हमने पिछली वीडियो में हमने बताया था माइंड मैप, वो सब स्मार्ट वर्क है। वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जो है जयशंकर प्रसाद का जन्म समथिंग हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैप के द्वारा पढ़ो, मतलब एक टेक्निकल जो है स्टडी करो हमेशा। जैसे आपको फार्मूले याद करना तो आप लाइन टू लाइन ना पढ़ो, प्लस बी क्यू होल स्क्वायर माइनस बी क्यू होल स्क्वायर क्यू प्लस बी क्यू, कुछ नहीं है ना। उसे जो है एक चार्ट के रूप में अलग अलग डिवाइड कर डालो कि इतने फार्मूले इसमें, इतने फार्मूले इसमें हैं, कॉपी बनाओ, नोट्स बनाओ, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क। उसमें क्या ये जो वर्क होते हैं ये आपके, जब आप लास्ट दिन आता है, जब एक आध हफ्ते बचते हैं, एक आध महीने बचते हैं, 10-15 दिन बचते हैं, तब आप सोचते हो, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मैं फील करता हूँ कि जैसे मान लीजिए 15 दिन बचा, 15 पेपर आपके होने, तो आप कहते हो कि एक दिन हम एक पढ़ेंगे, अगले दिन एक पढ़ेंगे, अगले दिन एक पढ़ेंगे। उसके पहले जब आप आते हो, जब 2 मंथ बचता है, तब आप कहते हो 2 मंथ मतलब अगर हमारे 6 पेपर होने, 2 मंथ में हमारे 60 दिन होते हैं, तो 6 को 60 से भाग दोगे, कहते हो कि आज से 10 दिन तक हम मैथ पढ़ेंगे, और 10 दिन तक हम इंग्लिश पढ़ेंगे, 10 दिन तक हम हिंदी पढ़ेंगे, 10 दिन तक हम साइंस पढ़ेंगे। ये सारी प्रक्रिया सब गलत है, कुछ भी सही नहीं है। आपको 6 सब्जेक्ट अगर आपके उसमें है तो 6 सब्जेक्ट आपको पर डे पढ़ना है, ठीक है ना। और ऐसे पढ़ना है, एक स्ट्रेटेजी की तरह पढ़ना है कि जो आपको अगले दिन एग्जाम के टाइम पर अगर आप एक बार देख लो तो पूरा लेसन कवर हो जाए, फिर से ना ढूंढना पड़े, फिर से ऐसा कुछ ना ढूंढना पड़े कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जो पढ़ो वो सब एक तरफ से कवर होता है ना। तो इस प्रकार अपनी व्यवस्था करके आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। हम बस हाई स्कूल प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम, जो कि बच्चों की पढ़ाई अधूरी होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आती है उनके मार्क में, क्योंकि बच्चे सभी चाहते हैं कि उन्हें अच्छे नंबर मिले, लगभग 80 से 85-90% जो भी है। तो वह जो है थोड़ा सा ध्यान दें इन सब चीज़ों पे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर कर सकता है, कम से कम आप 70 में कम से कम 70 में जो है 70 में कम से कम 65 या 60 नंबर आराम से पा सकते हो। बस पर डे आपको 2 से 3 घंटे पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। 2 घंटे 3 घंटे आप कंटिन्यू मैथ पढ़ सकते हो। नहीं आता है आप एक्स वाई से शुरू करो, 1 + 2 जोड़ना सीखो, इसके बाद आ जाए तो x + 2x जोड़ लेना, इसके बाद आ जाए तो x² और 2x² x³ जोड़ लेना, इसके बाद आ जाए तो x² 4x + 4 का गुणनखंड कर लेना। तो ऐसे आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ाओगे मैथ अच्छा लगने लगेगा। बाकी अदर सब्जेक्ट है, हमें सबसे बेटर लगता है अपना माइंड मैप। हमें बेटर इसलिए लगता है क्योंकि हमें पता है कि जीवन परिचय अगर हम बात करें तो कम से कम 2 आते हैं, और 2 जीवन परिचय अगर आप 4 याद हैं आपको तो 2 जरूर आएंगे। तो वो 2 जो 4 याद हैं वो ऐसे याद हो सकते हैं, आप अलग अलग पन्ने में ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लें, आप देखते रहेंगे, हफ्ते में 2 दिन देखेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। बाकी आपकी स्कोरिंग चैप्टर हैं, जैसे आपका जो है एस्से हुआ, एस्से इंग्लिश हिंदी दोनों के एस्से आपके स्कोरिंग चैप्टर हैं। स्कोरिंग ना
जो है ज़्यादा नंबर दिला देते हैं, 10-10, 15-15 नंबर के आपकी निबंध और ऐसे आते हैं, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार छोटी छोटी कमियां हैं, हम दूर करके जो है हम पढ़ सकते हैं। और अगले संडे को जो है हमारी वीडियो रहेगी भाई हाउ टू स्टडी पे, तब इसके बारे में और डिस्कशन किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना है।